नमस्कार साथियों, आज हिंदी व्याकरण की बेसिक क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हिंदी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही बेसिक पढ़ाएंगे जो कि 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक जाएगा। आइए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको लेकर चलते हैं हिंदी व्याकरण का आपको वर्ण की ओर। तो सबसे आपको पता होगा कि वर्ण क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यहाँ पर कहीं लिखा होगा या नहीं लिखा होगा तो समझिएगा, यहाँ पर भाषा का सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अ लिख दिया तो अ को और छोटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यंजन वर्ण नहीं बल्कि स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण छोटा नहीं होता है, आधा नहीं होता है। हमने एक क लिखा और क में हमने हलंत दे दिया, इसका मतलब हो गया आधा क। बोलिए इसको हम छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधा क इस क में से, और ये जो क बना है आधा क प्लस अ मिला करके क बना है, यानी पूरा क हुआ। इसको आप तोड़ सकते हैं तो ये जो क हो गया ये अक्षर आप बोल सकते हैं, लेकिन ये क में हमने हलंत दे दिया तो ये वर्ण है। क्या है? वर्ण है, क्योंकि अब इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। कभी आप ऐसे शब्द देखे हैं क्या जो कि 1/4 हो? नहीं, ऐसे होता है? नहीं होता है। तो ये जो है हमारा पूरा क्या हो गया, स्वर की व्यंजन, ये व्यंजन वर्ण है। अब व्यंजन वर्ण में क्या हो गया, वर्ण हो गया। इसलिए वर्ण का डिफिनेशन होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? इसको हम इरेज कर देते हैं। और अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब देखिएगा शब्द क्या होता है। जैसे हमने यहाँ लिख रखा है कलम, इस कलम को हम यही 3 वर्ड है, 1 2 3 को अक्षर से मिलकर बना है। इसी कलम को हमने ल म क लिख दिए। क्या कोई शब्द सुने हैं का? लमक नहीं, लमक कोई शब्द नहीं होता है, यानी शब्द नहीं बना। यहाँ भी 3 ही अक्षर आया है, इसके पहले भी 3 अक्षर है। तो ये जो है अक्षरों के सार्थक समूह शब्द बन गया, लेकिन ये शब्द नहीं है, क्योंकि जब शब्द को हम सार्थक रूप से नहीं सजाएंगे, सही अर्थ नहीं देगा, तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। अर्थात आप कहिएगा अक्षरों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी सार्थक मतलब सही अर्थ देगा। इस 2 वर्ड का ही अगर हम यहाँ पर वर्ड अक्षर लिखे, जैसे आप लिखेंगे ठ आगर, ठग, नाम सुने हो ना? नर्सरी में छोटे क्लास में पढ़ेगा, ठग, कल, मल, हल, चल। तो ठग मतलब ठगी करने वाला। तो 2 अक्षर से मिलकर बना हुआ है ठग, सार्थक अर्थ दे रहा है, तो ये शब्द हो गया। लेकिन इसी को हम पलट दें, गठ का है, तो क्या कोई वर्ड होता है? क्या कोई शब्द होता है? नहीं होता है। ये शब्द नहीं बना। समझ में आ गया होगा कि शब्दों के, है ना, अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब देखिए वर्ण हमने बताया कि वर्ण जो होता है सबसे छोटा से छोटा मूल ध्वनि होता है। तो वर्ण को हम लोग कई भाग में बांटे हैं? 2 भाग में। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण के बारे में बचपन से जानते होंगे छोटे क्लास से, कि जिसका उच्चारण स्वतः हो यानी खुद हो उसको हम स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे हम बात करेंगे आपका अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ तक ही आएगा। अम अह भी स्वर वर्ण में आता है, लेकिन वो अयोगवाह होता है। क्या होता है? अयोगवाह। क्योंकि हम यहाँ लिखे हैं अम के ऊपर, अ के ऊपर क्या दिया हुआ है? बिंदु। तो बिंदु मतलब अनुस्वार। अह के बाद दू को क्या दिया है? विसर्ग, यानी भुक भुक, भुकिया घड़ी बचपन में पढ़े, भुक 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 भुक, वही। तो अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? इसका जो नाम है अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह। क्या नाम है? अयोगवाह। कोई दिक्कत है? अनुस्वार और विसर्ग को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अच्छा, ये पहले से नहीं लिखा हुआ था, कोई बात नहीं। यहाँ पर कोई दिक्कत? तो स्वर की संख्या पूछेगा तो कै गो है? 11। अ से लेकर अ तक। व्यंजन की संख्या कै गो? 33। क से लेकर ह तक ही आता है। ह के बाद कहिएगा छ, त्र, ज्ञ, सर, एक क्या नहीं आएगा? क्या वो भी स्वर वर्ण होता है, लेकिन वो 2 अक्षरों के मेल से बना है, इसलिए उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। क से ह तक ही तुम्हारा होगा, वो क्या होगा? स्वर वर्ण में आएगा। स्वर वर्ण की व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण आएगा। अक्षरों की सहायता से लिखा है, स्वरों की सहायता से बोली जाती है। क्या बोली जाती है? व्यंजन। क्योंकि व्यंजन जब बोलेंगे तो उसमें किसका सहायता लेना पड़ेगा? स्वर का सहायता लेना पड़ेगा। और स्वर वर्ण होगा जो उच्चारण क्या होगा? स्वरता होगा। जैसे हम क बोलेंगे तो क में क्या है? अ है। म बोलेंगे तो म में भी अ है। ट बोलेंगे ट में भी अ है। सब में है। जैसे मान लो यहाँ म बोल रहे हैं,
आधा म जोड़ अ मिल करके क्या बना है, म बना है। तो इसमें स्वर वर्ण आ गया कि नहीं आ गया? तो जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब सुनिएगा, वर्ण की संख्या मुख्यतः वर्ण की जो वर्ण होता है हिंदी वर्णमाला में उसकी मुख्यतः संख्या कहेगा तो 33, 11, 44 और संपूर्ण कहेगा तो क्या होता है, 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संपूर्ण संख्या क्या है, 52 है। अब एग्जाम में डिपेंड करता है कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया, उस तरीका क्या बनाइएगा। बहुत बच्चे मेरे गलती करके आए हैं, आप लोग को गलती नहीं करना है, इसका आधार है। देखो आगे वर्णों की समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। जैसे मान लो माला क्या होता है, छोटा छोटा हम लोग गुड़िया को लेकर गुथते हैं तो एक माला बन जाता है, बनता है ना। उसी तरह वर्ण का जब पूरे बाबू समूह हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला की संख्या पूछे तो क्या है, 52। हिंदी वर्णमाला में संपूर्ण वर्ण पूछे तो 52। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं कि कुछ जो है बोला जाता होगा, जैसे आप बात करिएगा हिंदी का, तो हिंदी का विच्छेद कीजिएगा तो हिम प्लस दी होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिंदी कौन सा लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में। सबसे पहले बात करेंगे कि लिपि क्या होता है, तो देखो लिखा होगा किसी भाषा के लिखने के ढंग या तरीका को हम क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। यहाँ लिखा है ना, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग या तरीका को क्या कहते हैं, लिपि। जैसे मान लो हम यहाँ पर क ख म च ट ब वो भी लिखे, या हम संस्कृत में लिखे विद्यालयम, क्या लिखे, विद्यालयम। तो ये सब तो लिखा गया है एक ही जैसा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये जो लिखने का ढंग है ये क्या है, देवनागरी है। क्या है, देवनागरी है। तो हिंदी संस्कृत कौन लिपि में लिखा जाएगा, देवनागरी में लिखा जाएगा। अंग्रेजी कौन सा लिपि में लिखा जाएगा, रोमन में। पंजाबी कौन में लिखा जाएगा, गुरुमुखी में। बंगाली कौन में लिखा जाएगा, बांग्ला में लिखा जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि आज तक विवाद रहा, कोई राष्ट्रभाषा हुआ ही नहीं। तो राष्ट्रभाषा हमारा कुछ भी नहीं है। राजभाषा कहेगा तो क्या है, हिंदी है। अगर मातृभाषा कहेगा तो क्या है, हिंदी है। अगर पूछेगा कि मातृभाषा किसे कहते हैं, तो वो भाषा जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वे अपना से पहले जो भाषा बोलना शुरू करता है, जो भाषा सीखना शुरू करता है, उसी भाषा को हम क्या कहेंगे, उसका मदर लैंग्वेज, मदर टंग, मदर लैंग्वेज यानी मातृभाषा। कोई दिक्कत है? अब देखिए द्वितीय मातृभाषा हमारा क्या है, संस्कृत है। प्रथम मातृभाषा हिंदी, द्वितीय मातृभाषा संस्कृत। क्षेत्रीय भाषा अपने क्षेत्र में जो लोग बोला जाता है, हम भोजपुरी बोलते हैं, तो भोजपुरी हो गया। कोई दिक्कत है? इसको भी हटा देते हैं ताकि साफ सुथरा दिखे। अब सुनिएगा, अब क्या है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक क ख ग घ। इसी में सबसे ज्यादा पेज फंसता है। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक क ख ग घ अंग यानी पांचों अक्षर को एक साथ में कोई आपसे पूछेगा तो क्या कहिएगा, कवर। जो रहेगा वही बल। चछा झनिया को चवर, टठा डारा को टवर, तथा दाना को तवर, पफमा को पवर। कोई दिक्कत है? नहीं। अब एक 25 अक्षर को एक साथ में मिला करके कोई पूछेगा तो क्या कहोगे बउआ, क्या कहोगे, स्पर्श। क्या कहोगे, स्पर्श। इसकी संख्या कई होती है, 25। आगे देखो क ख ग घ अंग 5 गो, छ छ झ टठ ढ तथ ध प फ ब, तो 50 क्या हुआ, 25 हुआ ना। इसकी टोटल जो संख्या है वो 25 है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। आइए देखते हैं क्या बता रहे थे। ये 25 को क से लेकर के म तक जो अक्षर होगा उसको क्या कहेंगे, स्पर्श। इसकी संख्या क्या हो गया, 25। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा लोचा क्या है, अगर पहला और दूसरा वर्ण पूछे, स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा, पहला मतलब क से लेकर के प तक टोटल होगा, दूसरा मतलब एक। अब ये दोनों को पूछे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका नाम है अघोष। क्या नाम है, अघोष। ठीक है, अब देखो अब पूछेगा तीसरा चौथा पांचवा, तो इसका नाम क्या है, घोष। घोष कहिए या सघोष कहिए, कोई दिक्कत है? अब आपके एग्जाम में हम इसी में से घुमा घुमा कर क्वेश्चन एने से एने करके देंगे, तो आपको याद रखना है कि कौन कितने नंबर में आता है। ठीक है, अब देखिए अब पहला तीसरा पांचवा पूछे, पहला मतलब क च ट त प, तीसरा मतलब ग ज ड द ब, पांचवा मतलब इया अरा अंग इया अरा न म। समझ रहे ना? तो पहला तीसरा पांचवा को क्या कहेंगे, अल्पप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्पप्राण कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है?
अब इसके बाद देखिए महाप्राण क्या होता है, दूसरा और चौथा को क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। दूसरा और चौथा को हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। दूसरा में कौन हुआ, ख छ ठ ये जो हो गया, और इसके बाद में ये वाला चौथा का मतलब क्या हुआ है, ये वाला ना हुआ, ये सब हुआ। तो ये दूसरा और चौथा को जब कहा जाएगा तो क्या कहेंगे, महाप्राण। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब सिर्फ इतना ही नहीं आता है, इसमें और कुछ होता है। तो एगो ट्रिक हम बता रहे हैं, स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण को क्या कहेंगे, अघोष होता है। दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा को क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा जो होगा उसका घोष कहेंगे या सघोष। बोलो कोई दिक्कत है? अब वो दूसरा चौथा का भी बोल दिया, क्या कह जाएगा, देखो कौन है दूसरा चौथा, महाप्राण लिखा है। पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। अब देखो, अब एकरा अलावा होता है य र ल, तो य र ल व, ये चार को अक्षर को हम क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन। क्या कहेंगे जी, अंतस्थ व्यंजन। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। तालाब स मूर्धन्य स दंते स ह को उष्म व्यंजन कहेंगे। कोई दिक्कत है? छ त्र ज्ञ और स्र को क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या हो गया, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या हो गया, 25। ठीक है। अब हमने जो बताया है आपको कि व्यंजन वर्ण होता है वो क से लेकर ह तक ही काउंट किया जाता है। छ त्र ज्ञ, एगो अलग से देखिएगा स्वर लिखा रहता है, ये कहाँ से आया है, तो इसके लिए ये जो क और स मिला करके क्या बना है, छ। तो क और स बात करेंगे तो क ख का यहाँ काउंट हुआ है ना व्यंजन में, और इसमें जो है देखो तो स काउंट हो गया कि नहीं, उस व्यंजन में हुआ ना। तो इसीलिए आपको ह तक ही काउंट किया जाता है, छ त्र ज्ञ और स्र जो है वो काउंट व्यंजन वर्ण में नहीं किया जाता है, नहीं तो डबल ना रिपीट किया जाता है जी, है ना। इसीलिए ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, जो यर को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तालाब समुधन स धन स ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। अब पूछेगा कि उष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, तालाब स मूर्धन्य स दंत्य स ह, तो इसको बोलते समय मुंह से गर्म उष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, उष्म व्यंजन। ठीक है। छ त्र ज्ञ स्र को क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों नाम पड़ा, पता चल गया होगा, क्योंकि दो व्यंजनों के क्या चीज से बना है, मेल से बना है, संयुक्त से बना है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत? अब आपके दिमाग में बैठा होगा कि हाँ 1 3 5 अल्पप्राण हो गया, 2 4 महाप्राण हो गया, पहला दूसरा अघोष हो गया, तीसरा चौथा पांचवा घोष हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसके अलावा और भी घोष अघोष में जोड़ा जाता है, उसको बता रहे हैं, ध्यान से समझ। आइए, इतना ही नहीं और होता है, जैसे देखिएगा अल्पप्राण में हम जानते हैं पहला तीसरा पांचवा होता है। इसके साथ में तो पहला तीसरा पांचवा जोड़ेंगे तो 5 3 15 गो अक्षर हो गया। इसके बाद में य र ल 4 गो ये हुआ, तो 15 4 19। अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है, 19 होती है। महाप्राण में बात करें तो दूसरा चौथा, तो दूसरा चौथा की संख्या क्या हो गया, 10। तालाब समुधन्य स दंते स ह, इसकी संख्या क्या हो गई, 4। तो 10 और 4 क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है। इसका अघोष क्या होता है, पहला दूसरा को क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे। तो पहला दूसरा 10 गो हो गया। तालाब समुधन्य स दंते स, ये भी अघोष में आता है, ये 3 गो हो गया, तो 10 3 13। इसके बाद घोष में आएगा तीसरा चौथा पांचवा, बताया है ना, तो तीसरा चौथा पांचवा 15 गो। इसके बाद में य र ल व ह आता है, तो 15 या 5 20। स्पर्श व्यंजन टोटल आता है, सॉरी स्वर वर्ण टोटल आता है, स्वर वर्ण की संख्या क्या गो, 11 गो। तो टोटल जो है 15 5 20 11 क्या होता है, 31 होता है। यानी यहाँ पर आपको अल्पप्राण की संख्या 19, महाप्राण की संख्या 14, अघोष की संख्या 13, घोष की संख्या 31 आपको याद रखना हो। कहाँ कहाँ से कौन आता है आपको हमने बता दिया। यही आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन जो है बनता है। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया ग, इसके बाद में ड, एक बाद में न, क्या है, कौन सा वर्ण है, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। तो क्या कहिएगा, क ड और न बोले। क का मतलब यहाँ क, एक बाद में ड और न। तो पहला तीसरा पांचवा, तो पहला तीसरा पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण। ठीक है।
पहला तीसरा पांचवा क्या होता है? अल प्राण। दूसरा चौथा होगा तो महाप्राण। पहला दूसरा होगा तो घोष, तीसरा चौथा पांचवा होगा तो घोष। इसके अलावा तीसरा चौथा पांचवा यहाँ पर देखो, इसके अलावा य र ल व ह या कोई भी स्वर्ण बनाए अगर वो मिलाकर पूछता है तो आप क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। उम्मीद होगा कि समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।